ये बात तो सबको पता है कि म्यूज़िक हराम है और इट इज़ समथिंग फॉरबिडन इन इस्लाम, बट आपको ये नहीं लगता कि इन टाइम्स लाइक दिस इट इज़ मेड सो कॉमन दैट वी डोंट रियलाइज दैट इट इज़ एक्चुअली समथिंग फॉरबिडन? मतलब ये बात अगर मैं करूँ या फिर कोई और भी करे तो इट कम्स ऑफ एज समथिंग क्लीशे, बट इट इज़ द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ कि म्यूज़िक इतना आम हो चुका है। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ इसी के साथ साथ, अभी क्रिकेट का सीज़न चल रहा था, सब टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट मैच ही देख रहे थे। अभी मैं आप सबसे पूछ लूँ तो कोई भी एक बंदा ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट नेम नहीं कर सकता जिसमें कोई भी म्यूज़िक या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व ना हो। मतलब म्यूज़िक इज़ सो डीपली रूटेड इन आवर लाइफस्टाइल, in ourselves and in our culture that we even fail to realize that it is something forbidden. True. इसी के साथ साथ, और सॉरी अगर इससे कोई ऑफेंड होता है क्योंकि मुझे पता है कि नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट होता है इट्स एक्चुअली क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट। सबको पता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर उसी पाकिस्तान की फाउंडेशन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तब पैदा होता है जब पाकिस्तान की अपनी ही नेशनल एंथम में भी म्यूज़िक इन्वॉल्व होता है। और मेरा ये बात बताने का मकसद किसी को नीचे दिखाना नहीं है, मगर ये बात समझाना है कि गुनाह इतना आम हो चुका है कि गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जाता। मोreover in times like this, knowing that something is a sin isn't enough to keep us away from it completely. और इस पे मैं अगर अपनी एग्जांपल भी दूं, क्योंकि and I say it with guilt के टीनेजर्स में आप सबको पता है कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चलता है, इट इज़ अ लाइफस्टाइल, और जो नहीं सुनता उसको वियर्ड समझा जाता है। एंड आई जस्ट ट्राई टू नॉट टू फैसिलिटेट माई सेंस, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस मैंने लाइक आई रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग ईयरफोन्स या एयरपॉड्स, क्योंकि मुझे पता है उससे मैं कोई दीनी लेक्चर तो सुनूंगा ही सुनूंगा, कोई काम की चीज़ तो सुनूंगा, बट जब वो टेम्पटेशन और इस तरह होती है कि आई विल फैसिलिटेट माई सिन इफ आई परचेज दैट, तो दिस जस्ट शोज कि कितना कॉमन है एंड हाउ हार्ड इट इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम इट एज अ होल। फर्स्टली जज़ाकल्लाह ज़ैन फॉर ओपनिंग अप, ऑनेस्ट ओपिनियन दिया आपने, बड़ा अच्छा एक एनालिसिस दिया माशाल्लाह। आपने कहा कि म्यूज़िक बहुत से लोगों को पता हराम है, वैसे आई थिंक कि बहुत से लोगों को नहीं भी पता हमारे टीनेजर्स में से, लेकिन माशाल्लाह आई थिंक कि आप लोग द बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, माशाल्लाह आपके पेरेंट्स ने इट सीम्स के आपको इस पे एजुकेट किया, माशाल्लाह रियली गुड टू नो। बट वही बात है जैन कि एक स्कॉलर कह रहे थे ना कि द रीज़न हमें हर चीज़ हराम लगती है इज़ बिकॉज कि वी आर लिविंग इन टाइम्स के जब हराम बहुत प्रैक्टिस किया जा रहा है। दैट्स वाई मे बी टीनेजर्स को लगता हो कि यार इस्लाम में हर चीज़ ही हराम है। तो आई रियली अप्रिशिएट आपने जो एनालिसिस दिया और ओपन अप किया, आपने एक्नॉलेज किया टीनेजर्स बहुत म्यूज़िक सुनते हैं और एक हद तक मजबूर भी है, ज़ाहिर है, बिकॉज जो ना सुने उसको वियर्ड समझा जाता है। एंड देन टीनेजर से या पीपल से कि हाउ कैन समथिंग सो नेचुरल बी हराम और समथिंग सो वाइड स्प्रेड भी हराम। नेचुरल से उनकी मुराद होती कि तो बर्ड्स की चर्पिंग में है और नेचर के साउंड्स में है, वाटरफॉल में है, वगैरह वगैरह। तो येस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन द सेंस कि आई थिंक कि सबसे मुश्किल टीनेजर्स को जो मेरा एक्सपीरियंस है वो म्यूज़िक के टॉपिक पे समझाना है। उसकी बुनियादी वजह जैन और आप सब, मैं इसको पहले पॉइंट इसको सामने रखूँगा, ठीक है, और आई विल लाइक कि आप इस पर कमेंट करें। पहले मैं ये भी बता दूँ ऑडियंस को कि मैं आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड कि मैं गाने भी गाता था, हमने बैंड भी बनाया हुआ था GIK में, यूनिवर्सिटी में, और मेरा एक टाइम पे 200 GB कलेक्शन थी इसकी म्यूज़िक की। उस टाइम पे 200 GB बहुत बड़ी बात थी, 2005-6 की बात कर रहा हूँ। हर जॉनरा ऑलमोस्ट मैंने सुना हुआ है, लेकिन ये कि मेटल, रॉक, इसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था। तो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड के आई हैव दैट एक्सपीरियंस इंशाल्लाह कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ और कंपैरिजन भी इंशाल्लाह करके लोगों को बता सकता हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स लिसनिंग कुरान, उसमें क्या मैंने देखा वगैरह वगैरह। लेकिन म्यूज़िक का जो टॉपिक है ना, आई बिलीव कि वो तब तक शायद टीनेजर्स को सही से समझ ना लगे वाई इट्स हराम, जब तक उन्हें इस्लामिक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ क्लियर नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। जब तक आपको पता ही नहीं कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम यहाँ पे आए क्यों हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन ही करते रहेंगे कि वाई दिस हराम, वाई दैट हराम। तो आई थिंक कि सबसे पहले बात होनी चाहिए कि आर वी क्लियर ऑन द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? इस पे क्या कमेंट आप करेंगे? क्या हमें क्लियर है कि हमें अल्लाह ने किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर भेजा है और हम एक टेम्पररी फेज़ के लिए यहाँ पर हैं और हम एक बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका क्या एनालिसिस और क्लियर है? व्हाट डू यू थिंक हमारे टीनेजर्स को? आई थिंक सबसे पहले तो बात है कि
वी एज मुस्लिम्स हमें पता है कि हमारी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, दैट दिस वर्ल्ड इज़ अ टेस्ट एंड वी आर हियर बिकॉज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एंड ही वांट्स अस टू फुलफिल दिस टेस्ट। सही। और ये बात जब आप मुस्लिम से बाहर आते हैं, यू कम टू अदर रिलीजन्स या अदर पीपल, एथियस्ट जो भी हो गए, दे आर नॉट दैट श्योर व्हाई आर दे हियर। बिल्कुल सही। आप एथियस्ट से पूछें वो कहेगा टू इम्प्रूव इकॉनमी और टू रिप्रोड्यूस हाँ जी। और आप किसी और से भी पूछें, ज्यूज़, क्रिश्चियंस, पीपल ऑफ द बुक, वो फिर भी कहते हैं कि हम एक टेस्ट के लिए आए हैं, लेकिन वो भी थोड़ा ज़रा इससे हट चुके हैं। वो भी अब थोड़े ज़रा कैथलिक से हट गए हैं, थोड़े डिफरेंट उसमें चले गए हैं। और अगेन जो इसमें मेन चीज़ ये है कि वी एज मुस्लिम्स हम जानते हैं कि हम यहाँ आए हैं टेस्ट करने, हमें वी हैव अ क्लियर गोल, बट दे डोंट हैव अ गोल, दे डिविएट, दे वांट समथिंग टू पास द टाइम, सो टू से, टू फिल द वॉइड। एग्जैक्टली। तो हम जब हैं, वी डोंट हैव टाइम, हम कुरान पढ़ लेंगे। हम पढ़ते तो नहीं, आइडियली स्पीकिंग, आई अंडरस्टैंड आप जो कहना चाह रहे हैं। तो व्हाट विल दे डू, शायद वॉक करने चले जाएंगे, शायद कुछ और कर लेंगे, इसके दौरान वो म्यूज़िक सुन लेंगे। एंड इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। वक्त ऐसे गुजर जाता है। सही। एक गाना 3 मिनट का है, ठीक है, 4 गाने 15 मिनट, आप 4 गाने सुने, 5 गाने सुने, यू कैन पास एन आवर ईजिली। सही। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर टाइम। सही। एंड दिस इज़ एन ईजी गेटवे आउट ऑफ टाइम। बिल्कुल जैसे फ़ोन आपका बहुत ईजी गेटवे है, जिस तरह आप फ़ोन में आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आप स्क्रॉल करना शुरू जाते हो, बिफोर यू नो इट एन आवर एंड अ हाफ हैज़ पास्ड। उसी तरह आई थिंक म्यूज़िक इज़ द सेम वे। एक्सीलेंट एनालिसिस, माशाल्लाह। राफे, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? सर आई टोटली एग्री विद हसन कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ना वेल डिफाइंड है। वी नो दैट दिस वर्ल्ड इज अ टेस्ट एंड दैट आवर डेस्टिनेशन इज द हियर आफ्टर। जन्नत है, हम जन्नत के लिए एम करते हैं। सही। एंड बाकी रिलीजन्स के लिए ये नहीं वेल डिफाइंड। बट व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट कि अब जैसे आई एम श्योर कि हम सारों का ने अपनी हिस्ट्री में कभी ना कभी तो म्यूज़िक सुना है। एंड अगर हम लिरिक्स ही म्यूज़िक के देख लें तो व्हाट डू दोज लिरिक्स डिस्कस। सही। मैंने जितने भी सॉन्ग से मैं पास किया हूँ तो दे डिस्कस लस्ट, लव, सेक्स, इमोरल रिलेशनशिप्स, they sexualize the human body, they promote drugs, crime, alcohol, racism. मतलब ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है एंड येट वी फेल टू अंडरस्टैंड। हम इसे ओवरलुक कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम है, जैसा हसन ने कहा था कि ये हम काउंटलेस आवर्स अ डे सुनते रहते हैं, तो ये चीज़ें आप काउंटलेस आवर्स अ डे सुनते हो, ठीक है, ऑन रिपीट। तो अगर कॉन्शियसली नहीं तो सबकॉन्शियसली ये आपके दिमाग को अफेक्ट करती है। दे करोड योर बिलीव्स, योर वैल्यूज, ठीक है। आपको सही और गलत के बीच फर्क पहचानना मुश्किल हो जाता है। एंड आई आल्सो थिंक दैट दे एक्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, वेरी सटल ट्रिगर्स म्यूजिक। ट्रू। बल्कि मैं इसमें ऐड करूं कि एक वो मज़े की चीज़ मैं एक बुक में पढ़ रहा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इमोशंस। फिजिक्स का तो आपको पता है ना, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इमोशंस था कि एवरी इमोशनल ट्रिगर हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट इमोशनल रिएक्शन एज वेल। अब म्यूज़िक हमें पता है कि इमोशंस को कितना हाई और कितना ट्रिगर करता है। मतलब वो लिरिक्स, अगर कोई ये कहता है लिरिक्स मुझे इफेक्ट नहीं करते, तो आई थिंक उसको बेसिक साइंस नहीं पता, क्योंकि आपको शायद कॉन्शियसली इफेक्ट ना करें, चलो लेट्स एग्री, लेकिन आपके जो सबकॉन्शियस है that is 95% of the brain। आधे सारे लिरिक्स भी तो subliminal messaging के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ना। The way you think वो alter कर देती है पूरी तरीके से। डेफिनेटली करती है। तो ये माइंडसेट भी आपका चेंज कर देती है। यस, आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह एनालिसिस किया। एक तो पर्पस ऑफ लाइफ का देखो, मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि व्हेन यू आर क्लियर अबाउट द पर्पस, द गोल, द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। देखें, मैं रिविजिट करा देता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नंबर 1, दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट, एंड व्हेन यू आर इन अ टेस्ट देन ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स, स्पेशली डिस्ट्रैक्शंस, कि उस टेस्ट के दौरान आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाओ, डिस्ट्रैक्शंस में ना पड़ जाओ, ठीक है ना। अब यू विल एग्री विद मी कि थ्रू आउट हिस्ट्री सबसे बड़ा टूल ऑफ डिस्ट्रैक्शन वो म्यूज़िक रहा है। थ्रू आउट हिस्ट्री आप देख लें, आपको हर उस चीज़ में, चलो कोई आर्ग्यू कर सकता है इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी तो हुए, लोग आर्ग्यू काउंटर आर्ग्यू करते हैं ना कि एक तराना बना, मोटिवेशन, उसने मोटिवेशन दी, शुहदा के बारे में एक नगमा बना, उसने मोटिवेशन दी। पहले तो ये इसका काउंटर आर्ग्यू ये कि वो लिरिक्स, ठीक है ना, लिरिक्स
कैन बी पावरफुल, पोइट्री कैन बी पावरफुल, और उस पोइट्री से लोगों को मोटिवेशन मिलती है, सकत मिलती है। ऑन दी अदर हैंड यस, इसको इस तरह भी मैं एक्नॉलेज कर सकता हूँ कि म्यूज़िक का इमोशंस पे, हमारे लिम्बिक सिस्टम पे, जो ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम है, उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट तो होता है, लेकिन मेरा इस पे काउंटर ये कि वो टेम्पररी होता है, ठीक है ना। इस पे रिसर्चेस बाकायदा मौजूद हैं कि ये जो इमोशंस का उतार और एक चढ़ाव है, ये बहुत जल्दी फिर नीचे भी आता है, इसका ग्राफ बहुत जल्दी ठप होता है, और वो बहुत शॉर्ट लिविंग, क्योंकि दैट इज़ डोपामीन रश बेसिकली, म्यूज़िक से जो वो एक चीज़ आपको मिलती है, एंड देन उसको उसी थ्रेशोल्ड पे वापस ले जाने के लिए यू नीड मोर एंड मोर एंड मोर, और डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, डोपामीन आपके सेंटर्स इंक्रीज होते हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स Even वेयर if you इट start बिकम्स with a relatively innocent Yes. genre of music, Yes. Imagine Dragons, साल बाद आप निर्वाणा पे पहुंचे होंगे। साल बाद एमिनेम पे पहुंचे होंगे, ये टूपाक, बहरहाल मैं, ये तो मेरे दौर के बैंड्स हैं, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया ये आप लोग को शायद नॉलेज हो, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बीन अवे फ्रॉम फॉर लॉन्ग टाइम। बट माई पॉइंट इज़ कि देखें, ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं क्लियर, बीइंग अ मुस्लिम, तो पहले उसको क्लियर कर लें, इससे पहले कि आपको बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में देखनी पड़े। देखें, जब बंदा दुनिया से दिल लगा लेगा, उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देखनी पड़ेंगी। जो बंदा क्लियर है कि यार ये दुनिया टेस्ट है, इसमें पेन आएगी, इसमें मुझे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आ सकती हैं, मे बी आई विल गेट समथिंग, मे बी आई वॉन्ट गेट समथिंग, लेकिन इन द हेयर आफ्टर इमॉर्टैलिटी है, वहाँ पे इंशाल्लाह आई विल हैव एवरीथिंग, और वहाँ पे मैं रसूलुल्लाह के भी करीब होऊंगा वगैरह वगैरह। तो आवर यूथ शुड बी क्लियर ऑन दैट। तो मेरा पॉइंट ये है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ बिग पर्पस, दैट पर्पस इज़ टू एस्टैब्लिश जस्टिस ऑन दिस अर्थ। अल्लाह ने जिन थे हमसे पहले, तो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि वो पर्पस अचीव नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाई झगड़ा ये वो किया, इनजस्टिस फैलाया, तो अल्लाह ताला ने इंसानों को यहाँ भेजा, और इंसानों की ही मर्ज़ी है। सूरह अहज़ाब वर्स 72 के अल्लाह ने पहाड़ों से, ज़मीन से, आसमान से पूछा, बट ह्यूमन बीइंग टुक दिस कोवेनेंट। अब हमें याद नहीं, एक अलग बात है, लेकिन ही इज़ रिमाइंडिंग अस थ्रू कुरान, थ्रू प्रॉफिट्स। तो इतना बड़ा पर्पस जब हो, आपने जस्टिस इस्टेब्लिश करना है, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना है, आपने अल्लाह की वर्शिप करनी है, तो आई थिंक कि फिर ये इतनी डिस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा कि लिरिक्स आप देख लो, मैं एक बच्चा था, वो मेरे से आर्ग्यू कर रहा था कि सर ये तो बहुत नेचुरल है म्यूज़िक और बहुत वाइड स्प्रेड है, तो मैंने उसे कहा चलो मैं तुम्हारे सामने एक लिरिक्स पढ़ता हूँ। वो पुराने एक मुझे लिरिक्स याद थे, वो बहुत ही फजूल किस्म के लिरिक्स थे, जिसमें औरत का फिगर बयान हो रहा था बाकायदा। मैंने कहा अब इसको तुम जस्टिफाई करो, अगर तुम कहते हो कि म्यूज़िक ठीक हो। तो वो चुप हो गया। ऑब्वियसली मुसलमान तो जस्टिफाई नहीं कर सकता ना ऐसी चीज़ को। तो मैंने कहा सी ये है असल में बात कि देखो ये इंडस्ट्री, चलो मान लो इसके कोई होंगे भाई पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, शायद हों, जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा ना शराब के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन ओवरऑल उसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो सेम गोज़ फॉर दिस इंडस्ट्री। आज आप देख लें, क्या ख्याल है आपका, ये इंडस्ट्री को ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि इतनी हार्मफुल चीज़ है? आई थिंक सबसे पहले तो समझना चाहिए कि इट इज़ समथिंग फॉरबिडन और कोई चीज़ अलाउड नहीं है। सही। प्लस अगर पता भी हो तो वो नेगेटिव, वो जो गलत बात पता होने के बावजूद जो आप रीइंफोर्स की जाते हो कि नहीं, ये पहली बात तो आपने जो लिरिक्स की बात की उन्हें वो कहते हैं आर्ट है, चाहे जो मर्जी सेटन को भी वो प्रेज कर रहा हो ना, वो कहते हैं दिस इज़ जस्ट फॉर आर्ट, इट्स नॉट जस्ट फॉर आर्ट। अभी हसन ने भी बिल्कुल यही बात की थी, उसने कहा था कि लिरिक्स के पीछे एक एजेंडा होता है जो वो कैरी आउट करना चाहते हैं। Exactly. इट्स नॉट जस्ट आर्ट, और ये इस तरह नहीं है कि ऑल बाय चांस हो जाता है। अभी वो ट्रेविस स्कॉट का जो कॉन्सर्ट था उसमें भी किस किस तरह की इमेजरी यूज़ की गई थी, और इवन आप देखें बिल्कुल सैटेनिक रिचुअल था। और देखें ना, मैं पढ़ रहा था ब्रिटनी स्पीयर्स का एक सॉन्ग 90s का है, आई थिंक वर्किंग वुमन पे था वो, तो वो बाकायदा जब फेमिनिज्म पीक पर जा रही थी अमेरिका में, उसकी एक वेव चल रही थी, एंड दे वांटेड वुमेन टू कम आउट इंडिपेंडेंटली एंड स्टार्ट वर्किंग। तो दैट सॉन्ग वाज वेरी फेमस वे बैक देन, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स ऐसी बनाई जाती थी जो इस सारी मूवमेंट को प्रमोट करे। तो ऑब्वियसली एक एजेंडा तो होता है लिरिक्स का, ठीक है ना, और फिलॉसफी ऑफ लाइफ ख़राब होने के अच्छे खासे चांसेस जो हैं वो होते हैं। प्लस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी उस तरह से आ जाती है। आप एक तरफ एडवोकेट कर रहे होते हो कि म्यूज़िक सुनना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, बट देन यू आर सेइंग कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन नहीं होनी चाहिए। सारी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हिप हॉप और रैप म्यूज़िक में बिल्कुल खुलेआम बोल रहे होते हैं, और उस पर फिर कोई एतराज़ नहीं, बिकॉज इट्स आर्ट।
इट्स आर्ट। आज जाके यही पॉइंट फीमेल आर्टिस्ट भी इसी बारे में बोल रही होती हैं। हाँ सर, और ये तो करंट टाइम्स में म्यूजिक इफेक्ट है ना। अगर हम हिस्ट्री में भी देख लें तो म्यूजिक वाज क्रिएटेड बाय सैटर्न टू, क्या कहते हैं, मिसगाइड पीपल, टू टेक देम अवे फ्रॉम द वर्शिप ऑफ अल्लाह एंड टू इंडल्ज देम इन सिंस। ये हदीस है इसके बारे में सही। अगर आप इस स्टोरी को जरा सुने तो after Qabil murdered his brother Habil, the descendants of Adam alayhi salam separated into two groups. एक था काबिल और उसके descendants का ग्रुप, और एक था the rest of the descendants. right. तो शैतान काबिल के ग्रुप में ना इंसान के रूप में आया और he sought employment through them. सही। ठीक है, उसने उनके बीच अपनी जगह बताई और he began to craft instruments that produce sound. अब क्योंकि इंसानों के लिए एक नई चीज़ थी, वो उससे बड़ा फैसिनेट हुए और उससे बड़ा अट्रैक्ट हुए, इतना कि वो अल्लाह ताला की वर्शिप से ना दूर होना शुरू हो गए। सही। और उन्होंने एक दिन एलोकेट कर दिया जिसमें वो म्यूजिक को एंजॉय करते थे और बाकायदा पार्टी करते थे। पार्टी माहौल इतना पुराना है। शैतान यहाँ नहीं रुका, सही। वो फिर दूसरे ग्रुप पे गया और उनकी यूथ से उन्होंने बस यूथ में एक डाउट डाला, यार वो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तुम्हारी कजन्स हैं, व्हाई डोंट यू इंटरैक्ट विद देम। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप अपने कजन से क्यों नहीं मिलते हैं, आपके लिए तो ये छोटी सी बात है ना, आई मीन कजन्स हैं, क्या बुरा हो सकता है। तो उन्होंने भी ये सोच के वो दूसरे ग्रुप की तरफ गए। वहाँ की म्यूजिक, वहाँ की पार्टी, वहाँ की वुमेन से वो अट्रैक्ट हुए। दे कुडंट कंट्रोल देमसेल्व्स, दे फेल प्रे टू देयर डिजायर्स एंड दे सिन्ड। इसी से तो मतलब इतना पुराना जाता है कि थ्रू म्यूजिक शैतान मेड द ह्यूमन सिन, फॉर्निकेशन एंड एडल्ट्री। आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये फुटस्टेप्स हैं टुवर्ड्स सिन्स। ऑब्वियसली जो लिरिक्स हैं वो प्रोवोकेशन की तरफ ले जाते हैं इंसान को, अच्छा खासा प्रोवोक करते हैं वो चीज़ें। आप नाइट क्लब्स में देख लें म्यूज़िक चल रहा है, आप ब्रॉथल्स में देख लें म्यूज़िक चल रहा है, यानी हर उस जगह जहाँ पे कोई ना कोई गुनाह का अमल है वहाँ म्यूज़िक आपको नज़र आएगा। बहुत से लोग, आपने बात की ये जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उस पे क्या हरकतें हो रही होती हैं। आप कॉन्सर्ट्स पे कभी मतलब क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को कि वहाँ लड़के किस तरह हरास कर रहे होते हैं लड़कियों को, और लड़कियाँ क्या हरकतें वहाँ पे कर रही होती हैं। एग्जैक्टली मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ। अब तो अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान में भी ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें देखें, लॉजिकली तो हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन जो आपने जहन शुरू में बात की थी ना कि फ़र्स्ट थिंग इट इज़ हराम अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक सोर्सेज, मैं अब उस पर आता हूँ और उस पर कोई अगर आपके जहन में सवाल आए। सबसे पहले तो मकासद शरिया हमें समझना चाहिए हमारी यूथ को कि इस्लाम एक चीज़ को हलाल और हराम कब कहता है। पहला रूल ये कि एवरीथिंग इज़ हलाल एक्सेप्ट जिसकी हमें दलील मिल जाए कि वो चीज़ हराम है, और वो बड़ी कम चीज़ें हराम है। यकीन करें वी कैन एक्चुअली काउंट देम ऑन आवर फिंगर्स। अल्लाह ने तो ज़्यादातर चीज़ें हलाल की हुई हैं, मेजॉरिटी चीज़ें खाओ पियो, अल्लाह ने इतना कुछ जो है वो हलाल किया हुआ है। अब म्यूज़िक की जहाँ तक बात है तो मकासद शरिया में बता रहा था कि इस्लाम में वो चीज़ जो नंबर 1 आपको मेंटली कोई हार्म दे, यानी आपके मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, नंबर 2 पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी वेलफेयर के लिए हार्मफुल हो, ठीक है, नंबर 3 फैमिली के लिए हार्मफुल हो, फैमिली स्ट्रक्चर, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लाम की सारी टीचिंग्स अगर आप देखें वो फैमिली को स्ट्रॉन्ग करती हैं। फैमिली स्ट्रॉन्ग है तो ह्यूमन बीइंग स्ट्रॉन्ग है, और उस फैमिली से अच्छे लोग निकलने, ठीक है ना। अगर फैमिली स्ट्रक्चर तितर बितर है, ख़राब है, तो फिर जाहिर है, तो इसलिए फैमिली स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जाहिर है कि वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हो। ये 4-5 इस तरह के रूल्स हैं। अब शराब की मिसाल लें, मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह, ज़्यादातर क्राइम्स एक्सीडेंट्स हो शराब की, ऐसे लोग गुस्से में मार देते हैं एक दूसरे को, शराब हराम है। अल्लाह ने कहा ठीक है इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, मेडिसिन में बेनिफिट्स हैं या कुछ और, लेकिन ये कि ओवरऑल देखा जाए तो इसके नुकसानात हैं। ओके, सेकंड पॉइंट ले लें, फैमिली। शराब अब ज़ाहिर है फैमिली स्ट्रक्चर को भी ख़राब करेगी। शराब विल लीड टू अदर सिंस एंड देन ऑब्वियसली गुस्सा और आपे से बाहर हो जाना और अनप्रोडक्टिव हो जाना, एडिक्ट बन जाना वगैरह वगैरह। पब्लिक वेलफेयर, ड्राइविंग करेंगे आप, अगले को मार देंगे, शराब के नशे में धुत हैं, ठीक है ना, यू विल बिकम अ न्यूसेंस फॉर पीपल। और ऑब्वियसली फ़िज़िकल हेल्थ, अच्छी खासी ये नुकसान बाकायदा कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। मेन के लिए तो बहुत नुकसानात हैं। वुमेन के लिए, वुमेन हु कंज्यूम अ लॉट ऑफ अल्कोहल प्रेगनेंसी में कितने ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। तो इस्लाम दुश्मन तो नहीं है आपका, ये तो यूथ को समझना चाहिए ना। इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स यू, अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ इंसान मेरे बंदे तेरे लिए नहीं ठीक। अब तू एक जगह जा रहा है, अब जाहिर है अर्थ एक ऐसी अननोन जगह, असल में तो एलियंस हम हैं इस अर्थ पे, क्योंकि हम बाहर से आए हैं, जन्नत से आए।
तो अल्लाह हमें बता रहा है कि इस जगह जा रहे तो ये चीज़ें हराम हैं और शैतान तुम्हारा एनिमी है, वो इन चीज़ों को मुज़य्यन करेगा, तुम्हारे लिए ग्लोरीफाई करेगा। आपने कहा जैसे उसने किया, पूरी स्टोरी से साबित हो रहा है। तो म्यूज़िक को भी नहीं, आप अगर 4 पैरामीटर्स पे देखें, 4-5 पैरामीटर्स पे तो देखें, फिज़िकली भी, मेंटली भी, फैमिली वाइज भी और पब्लिक वेलफेयर वाइज भी इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। वी कैन कोट सो मैनी थिंग्स, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? खाली इस्लाम नहीं करता अब तो, बल्कि आपने वो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा वाली स्टडी भी पढ़ी होगी जिसमें CIA का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था जो बाद में सही डिक्लासिफाई हो गया था। उसमें वो सारा दे यूज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिकल बीट्स और इट रिजल्टेड इन द वुमन एक्चुअली प्रेसिंग द ट्रिगर। एक्चुअली उन्होंने एक सेटअप किया हुआ था और फिर उसके हेडफोन्स लगा के ना दे वर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ बाइनॉरल और सम बीट्स और उसका इफेक्ट उससे बाइनॉरल बीट्स, यस, ये एक जर्मन उसकी रिसर्च। यस, उसी के साथ साथ व्हेनेवर यू ड्राइविंग, आप म्यूजिक सुन रहे हो, यू विल ऑब्वियसली ड्राइव फास्टर। मतलब ये कोई आपको कोई बीट के साथ एग्जैक्टली लाइक आपको कोई वो साइंटिफिक एविडेंस की भी जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट बाय योर ओन एक्सपीरियंसेस You feel like you're the main character, you're Exactly, driving, yeah. cruising the streets, सारा कुछ। बिल्कुल ट्रू। तो मैं आपको कुछ इंशाल्लाह बताता हूँ कुरानिक दलाइल प्लस अहदीस से इंशाल्लाह। पहली बात ये कि ये जो वर्स है जो मैं इस वक्त पढ़ने लगा हूँ, ये सूरह लुकमान की वर्स नंबर 6 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह सेज़ वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म। अब देखें, इसमें इसकी ट्रांसलेशन ये है कि एंड ऑफ पीपल इज़ ही who buys the amusement of speech to mislead others from the path of Allah without knowledge। इसमें जो कीवर्ड है वो लहवल हदीस, ओके, जो अरबिक कीवर्ड है वो लहवल हदीस है। लहवल हदीस के बारे में हमारे जो मुफस्सिर हैं, इब्न अब्बास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न और अ बिग स्कॉलर, हमें ज़्यादातर तफसीर इनसे आ रही है। इब्न अब्बास और इनके स्टूडेंट हैं मुजाहिद, ठीक है, उनसे भी आ रही है। इब्न अब्बास कहते हैं कि इससे मुराद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सिंगिंग है, ओके, इससे मुराद। अब ये किस तरह की सिंगिंग होती थी, ज़ाहिर है उस दौर में आपको पता है, आपने पढ़ा है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को इनवाइट करते थे तौहीद की तरफ और टू द राइट पर्पस ऑफ लाइफ, तो कुरैश काउंटर इसको कैसे करते थे, स्टोरी टेलर्स को बुला के, ठीक है ना, और उस टाइम के जो कॉन्सर्ट्स होते थे वो अरेंज करा के, उस टाइम के जो होते थे, या सिंगिंग गर्ल्स को हायर करके, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हों उस तरफ से और इस तरफ तवज्जो करें। तो एक तो उसको कंडेम किया गया है कि ये लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं असल रास्ते से। पॉइंट इज़ डिस्ट्रैक्ट करना या डिस्ट्रैक्शन होना, ओके, दैट्स द की पॉइंट। फिर मुजाहिद ने भी इस पर यही कमेंट किया, इब्न अब्बास के स्टूडेंट ने, कि यस, इससे मुराद माज़िफ़, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट माज़िफ़ कहते हैं इन्हें अरबिक में, और इनको बजाना है, इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना, लाहवल हदीस से मुराद, ओके। इस तरह इब्ने मसूद ने 3 बार कसम खाई कि इससे मुराद सिंगिंग गर्ल्स हैं, इससे मुराद सिंगिंग है, और ऑब्वियसली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की इम्प्लीकेशन भी है। अब कोई काउंटर कर सकता है कि देखो कुरान में, जैसे आपने शुरू में बात की थी कि क्लियरली तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि म्यूज़िक जो है वो हराम है। देखिए, कुरान में जनरल प्रिंसिपल्स हैं। जहाँ तक बात है हदीस की, हदीस में तो बहुत क्लियर है। हदीस में सही बुखारी की हदीस है कि कुर्ब क़यामत के नज़दीक, नियर द डे ऑफ जजमेंट, मेरी उम्मत के लोग जो हैं वो शराब को, ज़िना को और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को हलाल कर लेंगे। कितनी क्लियर हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। और आज हम देख रहे हैं ये चीज़ें लोग जस्टिफाई कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं इनमें क्या इशू है। अब ऐसी डिबेट्स हो रही कि नहीं हो रही, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो ट्रूथफुल, उन्होंने तो हमें सच बताया। तो इसलिए जब आपके पास और भी बहुत हैं, देखें इसमें मैं आई कैन कोट सो मैनी हदीस। मैं इनवाइट करूंगा टीनेजर्स को कि एक बार गूगल पे जाकर लिखो इज़ म्यूज़िक हराम, इस्लाम क्यों, एक आर्टिकल पढ़ लो या कोई भी जनरल आर्टिकल पढ़ लो, आपको मेजॉरिटी स्कॉलर्स इसको हराम कहते ही नज़र आएंगे। तो जब इतना अनडिनाइबल प्रूफ आपके लिटरेचर में मौजूद है, तो उसके बाद देखें आपका लॉजिक तलाश करना, काउंटर आर्गूमेंट देना, दैट डजंट सूट यू, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट चलें हम कुछ काउंटर आर्गूमेंट्स लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ काउंटर इस पर, क्या यूथ क्या या टीनेजर्स या आपके माइंड में भी अगर कोई है तो बी ओपन अबाउट सर इट। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हदीस में तो क्लियर कट मेंशन किया गया है कि म्यूजिक इज़ हराम, लेकिन फिर देर आर इंस्टेंसेस इन विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद परमिट किया था कि म्यूजिक बजाए, ठीक है, और उन्होंने स्टॉप भी नहीं किया था जब म्यूजिक बज रहा था। हज़रत आयशा ने रेट करती हैं कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे और सिंगिंग गर्ल्स ना गाना गा रही थी और डफ बजा रही थी। ठीक है।
हज़रत अबू बकर आए और उन्होंने उन लड़कियों को मना किया कि ना बजाओ, लेकिन हज़रत मोहम्मद ने फिर उन्हें रोका, ठीक है, हज़रत अबू बकर को, कि नहीं उन्हें बजाने दो। ठीक है। एक और इंस्टेंस है जब अपनी शादी के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा के साथ बैठे हुए थे और सिंगिंग गर्ल्स गाना गा रही थी, डफ बजा रही थी, तो बीच में ना उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना शुरू कर दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका और कहा जैसे तुम लोग पहले बजा रहे थे ना वैसे ही करो। तो अगर देयर आर इंस्टेंसेस इन व्हिच ही हिमसेल्फ परमिटेड इट, तो देन देयर आर इंस्टेंसेस इन व्हिच ही फॉरबेड इट। तो हाउ डू वी टैकल दिस सिचुएशन? वेरी गुड क्वेश्चन माशाल्लाह। देखें, पहली बात वो ईद का मौका था, एक बार शादी का भी मौका था। शादी पे डफ बजाना इट इज़ अलाउड। एक्चुअली माय पॉइंट इज़ कि इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज एंड प्रिंसिपल्स। इट्स नॉट जस्ट ये कि बस नमाज पढ़ ली और जिक्र कर लिया। इस्लाम जो है इट्स अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है ना। इस्लाम हमें बताएगा कि व्हाट इज़ द राइट अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट यू नीड सो दैट यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। ये इस्लाम ही हमें गाइड करेगा। तो देखें, एंटरटेनमेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के मौके पे दफ़ बजाना ये हदीस में आता है। एक तो अनाउंसमेंट के लिए, ठीक है ना, अनाउंस किया जाए कि शादी हो रही, लोगों को पता लगे शादी हो रही है, ठीक है, खुशी का मौका है। ईद के मौके पे ये जो अबू बकर सिद्दीक़ वाली हदीस आपने सुनाई, गालिबन वो ईद का मौका था। हज़रत उमर जब आए तो वो बच्चियां जो है डफ़ को छुपा कर बैठ गईं उसके ऊपर, क्योंकि हज़रत उमर आपको पता है ज़रा थोड़े से जलाली तबीयत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया था, ये सच है, ठीक है, ये बात है, ये उलमा के इल्म में भी है। दैट्स वाई स्कॉलर्स डू अलाउ, इवन दो सम ऑफ देम से कि नहीं दफ़ भी नहीं बजानी चाहिए, लेकिन देर आर स्कॉलर्स हु से कि दफ़ इज़ ओके बिकॉज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अलाउ की। लेकिन ये इसी तरह देखो, मैं आपसे कहूँ कि पिग का भी मीट है, फ़िश का भी मीट है, गोट का भी मीट है, काऊ का भी मीट है, तो पिग का मीट क्यों हराम है तो सब कुछ मीट। इस्लाम को पता है पिग का मीट इसलिए हराम है, उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात होती है तो गिटार, टेक्नो, ड्रम, ये चीज़ें, इसके एक तो इफ़ेक्ट्स जो आपके ब्रेन पे होते हैं, ज़ाहिर है वो ड्रग वाले इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह लिम्बिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं ये चीज़ें, ये बीट्स और ये ट्यून्स जो होती हैं। टेक्नो इज़ द मोस्ट डेंजरस व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसिंग योर नर्वस सिस्टम और ये सारा। तो इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांसुरी, ये क्लियर कट हदीस है, एक बार गुजर रहे थे कहीं से, इब्ने उमर साथ थे, साहबी, बांसुरी की आवाज़ आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों में उंगलियां दे दी, ठीक है ना। तो ये बड़ा क्लियर है कि ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। तो दफ़ का यस जो आपने वाक़या कोट किया, वो स्कॉलर्स कहते हैं ठीक है, दफ़ बजाई जा सकती है खुशी के मौक़ों पे। नशीद में भी आपने देखा है दफ़ बजती है, और मेजॉरिटी स्कॉलर्स कहते हैं कि चलो ठीक है अलाउड है, लेकिन ये कि इससे आगे ना बढ़ो। बाकी म्यूजिक पे तो कंसेंसस है ना, सारा हराम है। बाकी भी तो कंसेंसस है ना, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात कर दी, और कुछ मौक़ों पे जैसे आपने कहा अगर दफ़ अलाउ कर दी तो दफ़ तक रहो, ठीक है ना। उससे आप ये मत अखज़ करो या डिराइव करो कि चूँकि दफ़ अलाउड है तो बाकी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक गिटार भी अलाउड है, इलेक्ट्रिक गिटार भी अलाउड है, और बाकी वायलिन भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट पैकेज, और इस्लाम कभी भी हमें ऐसी चीज़ मना नहीं करेगा जो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, अगर ये इतना बेनिफिशियल चीज़ होती, इस्लाम इसको कभी भी जो है वो मना नहीं करता। और व्हाट डू यू थिंक काउंटर आर्गूमेंट आता है माइंड में टीनेजर्स के, यूथ के, आपने कभी मतलब खुद भी, मैं तो बहुत काउंटर देता था, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मेरी मदर मना करती थी ये क्या सुनते हो, हेडफोन लगा के हम हेड बैंगिंग करते थे, बड़ा परेशान होती थी, लंबे लंबे बाल थे उस टाइम पे, तो मैं तो बड़े फुलिश आर्गूमेंट्स देता था, सीधी सी बात है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ टीनेजर्स, बट मैं कहता था कि नहीं जी, आपको क्या पता, ये मुझे एनर्जी देता है और ये मुझे जो है वो बड़ा खुश रखता है। मतलब अगेन दिस वाज ऑल अबाउट मी ना, प्लेजर, मी के मुझे ये मुझे वो, तो आई रियलाइज्ड कि वो सेल्फिश आर्गुमेंट्स थे कि मुझे सुकून देता है, आज फायदा मिलता है, आई फील एनर्जेटिक, it gives you satisfaction, pleasure, it helps you concentrate, आएगी बात, selfless, बिल्कुल सही, नॉट सेल्फलेस, selflessness, या सेल्फ सेंटर्डनेस कह लें। देखिए, इस्लाम प्लेजर के ख़िलाफ़ नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर दूं, कोई ये ना समझे जी कि इसका मतलब प्लेजर ले ही नहीं सकते। अल्लाह ने इतनी चीज़ें हलाल की हैं, आप खाने अच्छे खाएं, उनसे प्लेजर मिलता है, ठीक है ना। आप चलें नशीद अच्छी सुन लें, अब जो विदाउट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट
बल्कि मुझे कोई टीनेजर बता रहा था, आपका ही क्लास फेलो, कि एक वोकल्स ओनली गोरों ने भी कुछ यूट्यूब पे जो है वो शुरू किया हुआ है, एक्कापेला। हाँ जी। तो देखें दैन अगेन इसका मतलब ये है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर भी एक सॉन्ग बन सकता है। ऊपर से इस्लाम डजंट वांट यू टू गेट रिड ऑफ योर डिजायर्स बट इट एक्चुअली इज देयर टू गाइड योर डिजायर्स। एग्जैक्टली किस तरह करते हैं, हाँ, इस तरह कह सकते हैं। तो आप अपने आप को एंटरटेन करें, प्लेजर भी लें, लेकिन उस प्लेजर की तरफ ना जाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली मना फरमा दिया है। और वो आपको नज़र आ रहा है कि यार ये इंडस्ट्री ये मेरे अकीदा भी करप्ट करेगी, मेरी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ को भी अच्छा खासा हिट करेंगे ये लोग। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो वाकई उन्हें कोई मतलब नीड है या को मोहब्बत हो गई, सच्ची मोहब्बत हो गई है। भाई सीधी सी बात है, आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स ने इन्फ्लुएंस किया या आपको गोरों के सॉन्ग्स ने इन्फ्लुएंस किया, ठीक है ना। दे नो कि लव इज़ अ वेरी प्योर इमोशन, लव का इनकार नहीं है इस्लाम में, लेकिन उसको अब वो मिसयूज़ करके अपने लिरिक्स में ऐसे ऐसे बताते हैं, क्योंकि इट्स एन इंडस्ट्री, उन्होंने तो पैसे कमाने हैं, जितना सॉन्ग हिट होगा उतना उन्हें फ़ायदा होगा, ठीक है ना, जितने फॉलोअर्स होंगे उन्हें उतना फ़ायदा होगा। हमें ये देखना है कि कहीं हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, हमारी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ ना करप्ट हो जाए, हम अपने असल मकसद से ना हट जाएं, हम इसके थ्रू कोई बुरी आदत हम में ना आ जाए, ये तो चीज़ें हमने देखनी है ना। तो व्हाट्स द रीज़न, इतना जब क्लियर, यानी लिरिक्स का भी पता है बुरे हैं, टू पैक, और इसको कौन मेरा ख्याल करता होगा डिफेंड, कि कोई करता है इस तरह की गालियों को, एफर्ट्स को और ये स्लैंग को, तो फिर इसके बावजूद वो सुनना, व्हाट्स द रीज़न? सर आई बिलीव कि हम ना बिफोर वी जस्टिफाइड कि यार इसकी लिरिक्स ऐसे हैं, ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, हम अपनी एडिक्शंस में इतना डीप चले गए होते हैं कि वी कांट लिव विदाउट इट। हम सुनते जाते हैं, वी लाइक द आर्टिस्ट, वी लाइक हिज म्यूजिक, ठीक है। तो फिर जब कोई उसके अगेंस्ट जाता है, आगे वो म्यूजिक है, तो हम we feel like we have to defend it क्योंकि हम उसके एडिक्ट्स बन चुके होते हैं, ठीक है। एंड इवन इफ यू वांटेड टू स्टॉप आवरसेल्व्स, ठीक है, इट टेक्स इमेंस विल पावर, वी हैव टू गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, ठीक है, ये होता है। और फिर इवन एट टाइम्स हमें अपनी सोशली हम ना जरा ऑकवर्ड बन जाते हैं कि सारे सुन रहे हैं एंड आई एम द ऑड वन आउट, इसलिए हमें सोशली भी रिजेक्शन मिलने का फियर होता है, पीयर प्रेशर काफ़ी। प्लस यू डोंट नीड टू एक्चुअली एक्टिवली गो, आप बैठो कहीं जाके और आप फिर जाके म्यूजिक सुनो। सही। अब तो इतना कॉमन हो गया कि आपको हर जगह मिलेगा, तो इट्स वेरी हार्ड टू कंटेन योरसेल्फ। जिस तरह राफा ने बताया, वी सो डीपली इनटू आवर इजीली एक्सेसिबल भी हो गया ना, आप बस मोबाइल खोलना, इट्स नॉट इनफ टू कीप यू अवे फ्रॉम। मतलब आप अपना मोबाइल खोलें, मोबाइल पे है, आप घर जाएं, आपकी टीवी पे है, चलें आप घर से निकल जाएं, आप मॉल चले जाएं, वहाँ चल रहा है, रेस्टोरेंट्स में भी लगा होता है, रेस्टोरेंट चले जाएं, एम्बियंस के लिए लगाया होता है, एम्बियंस के लिए लगाया। तो देखें, जहाँ तक बात है उसके बगैर नहीं हो सकती। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब ने एग्जांपल भी क्रिएट करके दी, हमारे वीडियोस बनती हैं उसमें कोई म्यूज़िक नहीं होता, हमारा भी तो काम चल रहा है, क्वालिटी काम चल रहा है माशाल्लाह। कई इस्लामिक चैनल्स हैं वो चल रहे हैं, उसमें नेचुरल साउंड्स होते हैं, नेचुरल साउंड्स में कोई हर्ज नहीं, परिंदों की चहचहाट है, फिर ये कि वाटरफॉल का साउंड है, रेन वाटर का साउंड है। तो इस तरह मुंह से कुछ नेचुरल साउंड्स निकालो, एज लॉन्ग एज के वो उन इंस्ट्रूमेंट्स को ना इतना ज़्यादा इमिटेट करें। तो आई थिंक कि इसमें हमिंग में या अच्छे लिरिक्स में या थोड़ा गुनगुनाने में, इसमें तो कोई मना नहीं करता। लोग, मैंने तो उलमा को यहाँ तक कहते सुना, आप अपनी वाइफ के लिए गाएं, ठीक है, लेकिन अगर वाइफ के लिए गाएं अगर आपकी आवाज़ अच्छी है। आसिम अल हकीम से क्वेश्चन हुआ, उन्होंने कहा यू कैन सिंग एज लॉन्ग एज आपकी आवाज़ अच्छी है। तो देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंडस्ट्री है, ये शराड पूरी की पूरी, जैसे आपने कहा ना, एक तो मेगा $1 बिलियन इंडस्ट्री, फिर हर जगह इन्होंने म्यूज़िक घुसाया हुआ है, इस लेवल पे घुसा दिया है कि अब आपकी बात ठीक है कि एक कॉमन टीनेजर सोचता है कि यार मैं करूं क्या, मतलब स्कूल के फंक्शंस में म्यूज़िक है, होटल जाऊं वहाँ पे एम्बियंस के लिए म्यूज़िक है, किसी बस में ट्रैवल करूं वहाँ म्यूज़िक चल रहा है, शॉपिंग मॉल चला जाऊं वहाँ एम्बियंस के लिए म्यूज़िक चल रहा है। तो ये इशू तो है, वी शुड सिंपथाइज़ विद द यूथ के कितने डिफ़िकल्ट टाइम्स में वो रह रहे हैं। आपने कुछ ऐड करना है? वो जो आप एग्जांपल दे रहे थे, एक एग्जांपल मुझे भी आई थी कि अब तो आप नई गाड़ियाँ स्टार्ट करें, उनमें भी म्यूज़िक चलता है। एग्जैक्टली फिलर के तौर पे इतना नेसेसरी बनाया हुआ है कि उसके बगैर जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखिए, इट्स वेरी क्लियर, मैं इसका आंसर इस तरह करता हूँ कि जो सिविलाइजेशन पावरफुल होती है ना, टॉप पे होती है, वो फिर अपने रूल्स हर जगह इम्पोज करते हैं। इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उनके लिए म्यूज़िक में कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, तो वो हर जगह म्यूज़िक है।
मैं यहाँ इधर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कुछ चीज़ें सामने लाएं, नशीद्स या ऐसे कुछ इफ़ेक्ट्स जो म्यूज़िक तो ना हो लेकिन ये कि हमें एक ऑल्टरनेट मिले उससे, ठीक है ना। बहुत कुछ हो सकता है ऐसा, तो वी नीड टू क्रिएट ऑल्टरनेट फॉर आवर यूथ। अब यूट्यूब पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छे ऐसे इस्लामिक सॉन्ग्स जिनको मैं नशीद्स कहता हूँ वो मिल जाएंगे आपको, जिनके लिरिक्स भी बहुत पावरफुल हैं, अच्छे हैं और वो सुनने में भी अच्छे लगते हैं। दिस नीड्स टू इंक्रीज़, और होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों को तो इंटेलेक्चुअली अब सोचना चाहिए कि यार हम अपना कल्चर कैसे रिवाइव करें। इतना अमलगमेट हो चुके हैं हम उनके कल्चर में, एसिमिलेशन और अमलगमेशन ये दो फिनोमेनाज होते हैं सोशियोलॉजी के, तो इतना एसिमिलेशन हो चुकी है कि अब हम भी उन्हीं की तरह लगते हैं, सीधी सी बात है, मतलब हर चीज़ में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस्लामिक रूल्स को फॉलो किया जाए और जो चीज़ हराम है उसको हराम समझ के फिर आप अपना कल्चर किस तरह से रिवाइव करो, इस पे मेरा ख्याल सोचना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी भी तो होनी चाहिए ना, अपनी आपने identity सारा कुछ उनसे पकड़ लिया, उनका भी तो एजेंडा ड्रिवन ही है ना, इट इजंट हैपनिंग ऑल बाय चांस। एग्जैक्टली इन दी ओल्डन टाइम्स फिर भी थोड़ा फ़र्क था कल्चर्स में बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बट अब तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, everyone looks the same, everyone is the same, everyone listens to the same. सर wannabe कल्चर्स में फॉलो हो रहे हैं ना कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं वेस्ट से, वो लोग ये पहन रहे हैं हम लोगों ने भी ये पहनना है, वो लोग ये खा रहे हैं हम लोगों ने भी ये खाना है, वो लोग जिस बंदे को सुन रहे हैं हम लोगों ने भी उससे सुनना है, वो लोग जिस टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं हमने उस टाइप का म्यूजिक सुनना है। तो अभी आप कहे थे ना, जैसे आप कहे थे ना नशीज़ प्रमोट होती हैं, तो अब नशीज़ को हम क्यों नहीं प्रमोट करते, क्योंकि वो वेस्ट नशीज़ को नहीं प्रमोट करती हैं, उनके लिए इट्स नॉट कूल इनफ, ठीक है, क्योंकि दैट्स रीज़न। बिल्कुल सही, आप ऐड कर रहे थे। मैं कह रहा था कि जिस तरह इन्होंने कहा कि वी लाइक टू कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसमें एक और रीज़न ये भी है कि बिकॉज वी आर इन द सब कॉन्टिनेंट एंड वी हैव बीन अप्रेस्ड बाय देम, एंड दी नॉर्मली द अप्रेस्ड सिविलाइजेशन विशेस Colonialism के साइकोलॉजिकली effects, टू कॉपी द वन हु दे वर अप्रेस्ड बाय। colonialism के effects basically। देखिए इस्लामिक गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग। इस्लाम रिस्पेक्ट्स ऑल कल्चर्स एज लॉन्ग एज वो उन पैरामीटर्स को पूरे कर रहे हैं, यानी इतनी टाइट ड्रेसिंग ना हो, उसमें बॉडी पार्ट्स एक्सपोज ना हो आपके, ठीक है ना, सतर कवर हो रहा हो। मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए रूल्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं ऑब्वियसली। तो चले ड्रेसिंग तो एक और सब्जेक्ट है ना, उस पर तो डिस्कशन हो सकती है कि क्या आया ये ट्राउज़र्स पैंट शर्ट्स पहनना जायज़ है नहीं है, वो तो एक इस्लामिक गाइडलाइन एज़ लॉन्ग एज़ वो फॉलो हो रही है जो हमने उलमा से सुना है। बट ये म्यूज़िक का जो टॉपिक है ना, इट इज़ वेरी क्लियर, इट्स सो क्लियर कि इस पे अहादीस इतनी क्रिस्टल क्लियर हैं, इस पे हमारे सहाबा का, हमारे असलाफ का जो जनरेशन्स आके आई हैं उनका कंसेंसस है, उनका बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस उनके हैं इस चीज़ पे। तो इसलिए इसको इस कैटेगरी में डालना कि नहीं ये कोई एम्बिगवस चीज़ है, ये एम्बिगवस तो नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर आप उसको देखें तो दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, एक आप मान लें कि यार मैं मानता हूँ ये चीज़ गलत है लेकिन मेरी वीकनेस है, ठीक है ना, मैं फॉल कर गया हूँ इसमें, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे। ये एटीट्यूड तो अल्लाह को पसंद भी है कि एक बंदा एक्नॉलेज कर रहा है, अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मदद भी करेगा। लेकिन ये कहना कि मैं तो मानता ही नहीं इसको हराम, ये तो बिल्कुल ठीक है, तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा रेड जोन है। और उसको मेरा ख्याल टीनेजर्स को मैं दावत दूंगा कि प्लीज़ ऐसी चीज़ अपने ऊपर ना इनवाइट करें कि आप अल्लाह ताला क्लियर कट जो रूल्स हैं उनके बारे में ऐसी बात करके कहीं कोई आप अपने पर कोई ऐसी चीज़ ना इनवाइट कर लेना, अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, अल्लाह माफ़ करे। सो सुनते हैं जो उनके लिए मेरी दुआ है कि रियलाइज़ करें, एक्नॉलेज करें, देखें और अच्छी एंटरटेनमेंट की तरफ जाएं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज़ किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए यू नीड टू एटलीस्ट आइडेंटिफाई कि जो You need to admit that I am the one at fault. हाँ गलती है ना, हाँ, कोई। गलती इस है। तरह अगर आप जस्टिफाई करते रहे, यू नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बैरियर्स खड़े करें अपने अगेंस्ट और उसको ख़त्म करने की कोशिश एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि अगर कोई किसी भी गलत काम में है तो वो बिल्कुल राइट ऑफ द बैट वहीं पे छोड़ के जा सके, that's स्पेशली difficult. समथिंग एज कॉमन एज म्यूजिक। तो यू कैन, जिस तरह असर ने मेंशन किया, बैरियर्स करें पहले, एटलीस्ट रियलाइज, देन क्रिएट बैरियर्स फॉर योरसेल्फ, हैव फेथ इन अल्लाह। One step at a time लेके one step चलो। at a time, but take the step at least। कुछ चलने तो सही, बिल्कुल नहीं सही। कि उस पे लगे रहना पूरा। जैसे इब्ने कय्यम का एक कोट मुझे बड़ा पसंद है, ही सेड कि म्यूज़िक एंड कुरान कैन नॉट को एग्जिस्ट इन वन हार्ट।
और ये बात मैंने अपनी लाइफ में भी देखी, विटनेस की है कि रियली व्हेन अल्हम्दुलिल्लाह आई डेवलप लव फॉर द कुरान, अल्लाह ने डेवलप किया। हम तिलावत अगर आप सर्च करें ना यूट्यूब पे, अब तो बड़ा कुछ आ गया, हमारे दौर में इतना कुछ नहीं था जब यूट्यूब नया नया आया था, लेकिन अब आप सर्च करें तो 8D कुरान रेसिटेशन, 9D कुरान रेसिटेशन, कमाल किस्म के कुरान विजुअलाइजेशन एक चैनल है, इतनी खूबसूरत तिलावत वहाँ पे है, और विजुअलाइजेशन भी चल रही है आयत के मुताबिक, कुछ पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं। तो अब तो ऐसी ऐसी तिलावतें मतलब आ चुकी हैं यूट्यूब पे कि आई थिंक कि यू हैव अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन अल्लाह पुट लव ऑफ कुरान इन माय हार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो सॉन्ग्स जो मेरी कमज़ोरी थे, मेरी जान थे। एक बार मैं एक कॉरिडोर से गुज़रा था, GIK की बात है, हॉस्टल के कॉरिडोर से, तो कुछ मुझे सोलो गिटार की, अब सोलो मेरी कमज़ोरी थी, सोलो गिटार का मुझे ज़रा कान में थोड़ा सा आया, तो मैं रुका। हम असल में लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि इस्लामिक इवेंट की तरफ, मैं रुक गया। तो मैंने, वो दरवाज़ा खुला था उसका लड़के का, मैंने कहा ये फ़लाना गिटारिस्ट है, जो सेट्रियानी का मैंने नाम लिया, मैंने कहा ये उसकी है। तो एकदम यूँ देखा उसने कि वो ज़ाहिर है उसको पता था मौलवी है। कहता आपको कैसे पता है? मैंने कहा ये बंदा किसी दौर में मेरी कमज़ोरी थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि वल्लाही अब इसकी ट्यून्स ना मुझे दुखती हैं, मतलब मुझे दर्द देती हैं, यानी मुझे अनईज़ी फ़ील कराती हैं। तो ये बिल्कुल ये कोट सही है कि दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इन वन आर्ट, वन विल एक्सपेल दी अदर, अल्लाह माफ़ करे। अब आप ये चॉइस बना लो, म्यूज़िक ने एक्सपेल करना है उस चीज़ को। तो कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं ना, म्यूज़िक हैज़ हेल्प मी अ लॉट। तो इफ़ वी क्रिटिकली एनालाइज, इट रियली हैज़न्ट हेल्प दैम एक्चुअली। जैसे मैं कहता था म्यूज़िक हेल्प्स मी अ लॉट, लेकिन कोई ख़ास हेल्प तो नहीं किया, डोपामीन ही मेरा बढ़ाया और गलत फ़िलॉसफ़ी मेरी बनाई, और बहुत सी मिस्टेक्स लिरिक्स की वजह से, म्यूज़िक की वजह से, गलत म्यूज़िक की वजह से मैंने की। तो अगर आप देख लें म्यूज़िक इतना पावरफुल है और इतना हेल्पफुल है, व्हाई इज़न्ट इट हेल्पिंग द सिंगर्स एंड द म्यूजिशियंस? सबसे ज़्यादा डिप्रेस तो वही होता है। आपका Suicidal. चेस्टर बेनिंगटन आइकन इतनी देर रहा, उसने खुद ही कमिटेड सुसाइड, और बहुत ज़्यादा। कर्ट कोबेन, कर्ट कोबेन, जो निर्वाणा वाला है, निर्वाणा। उसको आप देख लें, ठीक वो है, भी कमिटेड सुसाइड। तो इट शुड हेल्प देम। वैसे भी आप देख लें जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, उनके कैरेक्टर्स वैसे भी आप देख लें, नॉट टू पर्सनली अटैक देम, लेकिन हमारा नहीं है कि हम उन पे पर्सनल कैन वी टेक देम एज आइडियल्स। ओवरऑल देखें कि उनका मतलब आप कंपेयर कर लें ना कि क्या इट इज इट रियली हेल्पिंग देम एज एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ डूइंग समथिंग रियली गुड फॉर ह्यूमैनिटी। तो आई डोंट, एक ग्रोथ तो है, पॉकेट ग्रोथ, वो तो काफ़ी हेल्प हो रही है। तो आ जाके वही है ना, पॉकेट ग्रोथ ही है हर चीज़। आप पॉर्न इंडस्ट्री देख लें, इतनी पावरफुल है पॉर्न इंडस्ट्री। मैं आप लोगों को बता रहा था कि गूगल को पैसे लगाए हुए हैं कि कोई ऐसी रिसर्च नहीं डालनी जो पॉर्न के ख़िलाफ़ हो, तो बल्कि आपको फेवर में रिसर्चेज मिल जाएंगी कि पॉर्न तो हेल्दी है, पॉर्न तो देखना चाहिए, हालांकि कितना क्रिस्टल क्लियर है इसके नुकसानात कितने ज़्यादा। इसी तरह देखें म्यूज़िक, अब ना एक्नॉलेज आप करो, लेकिन जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ को हराम कह दिया, तो अल्लाह हमारे लॉर्ड हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हमें हमसे भी बेहतर जानते हैं इंसानियत के लिए क्या चीज़ बुरी है, अल्लाह ताला जानता है। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आ जाके वही है कि पर्सनल ईगो, कि जी मुझे पसंद है एक चीज़, इसको क्यों हिट किया जा रहा है, तो आ जाके वही निकलती है, कोई लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल चीज़ तो नहीं निकलती आ जाके। सर अभी आपने छेड़ा था कि म्यूजिक फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों को सेटिस्फैक्शन और प्लेजर दे देती है, जी हाँ। लेकिन इन द लॉन्ग रन वो इट्स हार्म्स यू। तो आई फील कि म्यूजिक ना डिप्रेसिंग की फॉर्म में होती है। फॉर द टाइम बीइंग इट मेक्स यू नो कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हो, इट गिव्स यू प्लेजर, इट मेक्स यू फील कंटेंट एंड हैप्पी, लेकिन इन द लॉन्गर रन यू फील डिप्रेस्ड, यू फील एम्प्टी। देखें, टू से कि इट डजंट गिव यू प्लेजर इज नॉन साइंटिफिक। म्यूजिक डज गिव प्लेजर, बट जिना ऑल्सो गिव्स प्लेजर। बहुत चीज़ें जिना से प्लेजर नहीं आता, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें बचाए, हमारी जनरेशन्स को बचाए, लेकिन ऑब्वियसली सिन में प्लेजर तो है, इसका तो इनकार किसी ने नहीं किया। तो इसलिए ये कहना कि चूँकि एक चीज़ प्लेजर दे रही है तो वो ठीक है, ये तो वैसे ही ज़ाहिर है एक फ्लॉड बात है। तो हमने इसका इनकार नहीं किया कि म्यूज़िक प्लेजर देता है, लेकिन दैट इज़ फॉल्स प्लेजर, दैट इज़ अ प्लेजर विच डिस्ट्रैक्ट्स यू, दैट इज़ अ प्लेजर विच इज़ एडिक्टिव, दैट इज़ अ प्लेजर विच इज़ शॉर्ट लिविंग, और ये आपके डोपामीन के थ्रेश होल्ड को इस लेवल पे ले जाएगा कि आपको बाद में कोई चीज़ अच्छी लगेगी नहीं, सीधी सी बात।
तो फिर आपको मैं कई लोगों को मैं आपको कोट कर सकता हूँ, कई यंगस्टर्स ब्रेकअप या यस हार्ट ब्रेक, तो दे स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूज़िक और बाकायदा हमें आके बताते हैं कि इट मेड मी मोर डिप्रेस्ड, डिप्रेसिंग सॉन्ग सुन सुन के, ठीक है ना। तो देखें इट्स नॉट एक्चुअली हेल्पिंग देम। हाँ, टेम्परेरीली उन्हें शायद कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक सुने तो बूस्ट मिले, एक प्लेजर मिले, लेकिन उसके बाद वो जो डाउन फेज आता है वो भी बहुत ज़बरदस्त आता है, ठीक है ना। जितना आप थ्रेशोल्ड ये बढ़ाएंगे अपना डोप का, उसके बाद जब वो डोप की वैल्यू ख़त्म होनी है, वो डोज ख़त्म होनी है, तो फिर ये गिरना भी यूँ है, वो ज़्यादा नीचे आपने गिरना है। तो ऐसा ही होता है, कई लोग टेम्पररी प्लेजर तो ले लेते हैं लेकिन गिरते फिर बहुत बुरा है। और रन टाइम होता भी 40 मिनट्स का है डोपामिन का, एग्जैक्टली 40 मिनट्स की साइंटिफिकली पढ़ा। यस, अच्छा अच्छा 40 मिनट्स के प्लेजर के बाद you'll fall down and you'll need a higher dose। और इसी तरह फिर आपके बेसलाइन डोपामिन लेवल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें साइंटिफिकली भी देखें आप तो आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो माई पॉइंट इज़ म्यूज़िक इज़ लाइक अ ड्रग, सीधी सी बात है, ये मेरा पॉइंट है। तो इससे खैर बचना चाहिए। कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें ये इंडस्ट्री, डोंट थिंक इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। आज की जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री है ना, ये बात जो मैं करने लगा हूँ इसको बैकअप भी करूँगा इंशाल्लाह रिसर्चेस से। कई वीडियोस हैं कि सेटनिज़म का एलिमेंट और ज़ाहिर है कि वो एक ख़ास एलिमेंट, ईवल एलिमेंट और ईवल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक इनका होना। जैसे जैन ने भी कहा था, ट्रेविस स्कॉट का जो कॉन्सर्ट हुआ अभी रिसेंटली, Yes. उसके बाद जो लोगों के इंटरव्यूज हुए थे, दे सेड दैट दे फेल्ट अ डेमोनिक प्रेजेंस। They weren't even religious। weren't even religious। I don't know how true that is, या वो सिर्फ शो के लिए कह रहे थे, but they did say ये we तो felt बहुत demonic। कॉमन है। आपको वो पुराने डेथ मेटल, डार्क मेटल बैंड, yes। ब्लैक सैबथ हो गया, उनके तो ब्लैक सैबथ नाम ही आप देख लें, सैबथ वाज एक्चुअली समथिंग होली फॉर द ज्यूज। सही। उन्होंने सैबथ को ही जिस तरह हम ब्लैक फ्राइडे एग्जैक्टली, सही। तो इट्स वेरी क्लियर कि ये इट्स नॉट अ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स क्वाइट डेंजरस इंडस्ट्री। एजेंडा ड्रिवन है, डेंजरस है आपके लिए। मैं तो खुद वो लिरिक्स सुने में, ठीक है ना, ये रॉक आर्टिस्ट के और इनके, मैरिलन मैनसन की मैं आपको मिसाल दूंगा। वो क्या उसके मतलब वो शैतान है पूरा, अल्लाह माफ़ करे। एग्जैक्टली। फिर एमिनेम के गाने आप देख लें, ये रैप इंडस्ट्री देख लें, नॉट जस्ट मेटल और रॉक, यू विल फाइंड कि ये सब आ जाके मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उस इंडस्ट्री के साथ या सेटनिज़म की तरफ रुझान। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, सेटन के लिए सबसे इजी चीज़ टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स इज़ म्यूज़िक, ठीक है ना। ही मस्ट बी वेरी स्मार्ट। शुरू से वो देखता आ रहा है हज़रत आदम का दौर, और आपने पूरी स्टोरी सुनाई कि क्रिएशन भी उसकी आवाज़ है। ये कुरान मजीद में है कि शैतान तुम्हें अपनी आवाज़ से जो है वो गुमराह करता है। तो उसकी आवाज़, इसकी तफसीर ये आती है कि ये एक्चुअली जो है वो उसकी वो सिंगिंग और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ये आयत, बल्कि मैं आपको जो है ना वो एग्जैक्ट कोट भी यहाँ पे कर देता हूँ। यस, सूरह अल इसरा की आयत नंबर 64 है। अल्लाह सेज, अल्लाह सेड टू इब्लीस एंड befool them gradually those whom you can among them with your voice। अब वॉइस का ब्रैकेट में उन्होंने इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है मुफस्सिर ने, सॉन्ग्स, म्यूज़िक एंड एनी अदर कॉल फॉर अल्लाह's डिसओबीडियंस। तो ये माने आपके सॉन्ग्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, डिसओबीडियंस पर मबनी वो लिरिक्स हैं जो आपको जिना की तरफ, आपको ड्रग्स की तरफ, जैसे आपने मेंशन किया, आप में गुनाह की चाहत लेकर आ रहे हैं और आप में ऐसी ऐसी ख्वाहिशात भर रहे हैं वो चीज़ें जो असल में आपकी ना पर्सनैलिटी है ना ऐसी ख्वाहिश है। तो इस हवाले से भी देखा जाए तो यूथ शुड बी रियली केयरफुल। मैं तो यहाँ तक बिलीव करता हूँ कि कुछ सॉन्ग्स लिटरली, वो तो मेरे नज़दीक तो स्पेल्स हैं, बिल्कुल लिटरली वो जिन आ जाएगा। कुछ ने तो खुद एडमिट भी किया है, जो ब्लैक डूम मेटल के आर्टिस्ट होते थे, उन्होंने कहा था कि हमारा नहीं है ये, किसी ने आके बताया। वो नाम फिर ऊपर लूसीफर का दें, रेन मैन को प्रेज करना, ओ रेन मैन। रेन मैन का कॉन्सेप्ट मैं चाहूँगा यूथ इस पे रिसर्च करे, किसको कहते हैं ये रेन मैन, ठीक है ना, जो हम पे बारिश बरसाता है, नेमतों की, सो कॉल्ड नेमतों की बारिश बरसाता है, तो वो लूसीफर को प्रेस कर रहे हैं। एक्चुअली इसको आप कह लें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मजाक उड़ा लें, जो मर्जी करते फिरें, लेकिन इट्स सो क्लियर, कम ऑन। उनके लिरिक्स क्रिस्टल क्लियर हैं, उनकी आर्ट, उनके कॉन्सर्ट्स, उनकी सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं। भाई मकसद क्या है, आपने यही आर्ट करनी है? क्या आर्ट अच्छी नहीं हो सकती है? क्या जो है वो आप कुछ बेहतर लिरिक्स नहीं बना सकते हैं? क्या उन गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर सकते? इस्लामिक गाइडलाइन बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि ये चीज़ एडिक्टिव बहुत ज़्यादा है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। फिर वो यूफोरिया नहीं क्रिएट होगा, गाना नहीं बिकेगा, फिर वो पैसे कैसे कमाएंगे? आ जाके जो है वो पैसे की बात है। ओके,
तो Sir, ये जी I believe that a person is a product of their influence. ठीक है, मतलब जिस बंदे से आप influence होते हैं, it affects who you are, what you do. तो the movies you watch, they influence you. The music you listen to, it influences you. The people you hang out with, that influences you. ठीक है, तो अगर आप ऐसी चीजें consume करोगे, तो product क्या निकलेगा? बिल्कुल, ठीक है, you can't be good when you consume bad. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ना समवन में काउंटर आर्ग्यू कि नहीं कुछ म्यूजिशियन बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है ना, ये बहुत अच्छे लोग हैं, या वो इस तरह की लाइफ में नहीं, जैसे हम लोग, हमारा आर्गूमेंट है ना कि अगर म्यूज़िक इतनी अच्छी चीज़ है तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियंस, तो मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे दे आर इनटू गर्ल्स, दे आर इनटू ड्रग्स, दे आर इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दे आर इनटू इलिसिट रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह. सो इट्स नॉट हेल्पिंग देम. मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा. कॉमनप्लेस, वो कहते हैं कि ये सही है, कुछ भी नहीं है. हाँ एग्जैक्टली, जस्टिफिकेशन भी साथ बहुत गुनाह का normalize कर कॉन्सेप्ट दिया चेंज हो जाता है ना फिर उनके लिए. इसका मतलब उनकी फिलॉसफी भी ख़राब कर दी इस इंडस्ट्री ने, ठीक है ना, उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस भी ख़राब कर दी, उनको मटीरियलिज्म का शिकार भी कर दिया कि अब इनमें हसद भी बहुत होता है, पता है ना आपको, म्यूजिशियंस में आपस में राइवलरी, कट थ्रोट, हसद एक्टर्स में भी होता है, म्यूजिशियंस में भी होता है. फिर देखें गुनाहों में इन्वॉल्वमेंट, फिर ये अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट, गर्ल्स में इन्वॉल्वमेंट वगैरह वगैरह. अब कोई कहता है कि नहीं जी ये सारी नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस भी हैं. एग्रीड, मैं इसको मानता हूँ, म्यूज़िक में कोई अच्छा इंसान इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, नेचर वाइज अच्छा इंसान जो कहता हो कि चलो मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा लेकिन बस म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है. लेकिन वो कितनी मिसालें हैं, वो आटे में नमक के बराबर वो मिसालें हो हैं. भी सही तो हमारा क्राइटेरिया बंदे से जज हमारा करना तो नहीं है. एग्जैक्टली, वेरी वाइज. हमारा क्राइटेरिया कुरान और हदीस ने ये कहा है. अब कुछ बंदे अगर अच्छे इसमें इन्वॉल्व हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि फिर आप वो सारी चीज़ लेना शुरू कर. स्मॉल परसेंटेज है उसे लेके आप पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जस्टिफाई कर दें, ये तो हर जगह होता है एंड इट्स वेरी रॉन्ग. हर जगह होता है, बिल्कुल. तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी, पावर, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, बिकम एन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि द शॉर्टेस्ट रूट टू बिकमिंग फेमस इज़ ऑब्वियसली बाय शोइंग योर टैलेंट, और ये इससे आप फेमस हो जाते हो. तो माई एडवाइस टू हमारे जो बच्चे हैं, टीनेजर्स, माशाल्लाह आप लोग और आपके क्लास फेलोज़ वगैरह के, थोड़ा सा अपने से हट के देखो कि इस्लाम आपका दुश्मन नहीं है, इस्लाम आपका खैर खा है, इस्लाम आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं पसंद करता. अल्लाह ताला नहीं चाहता इंसान डिस्ट्रैक्टेड हो, अल्लाह ताला चाहता है इंसान हेल्दी रहे, मेंटली हेल्दी रहे, फिज़िकली हेल्दी रहे. पब्लिक वेलफेयर के लिए जो चीज़ है उसको इस्लाम प्रमोट करता है, और जो उसके ख़िलाफ़ है उसको इस्लाम जो है वो बैन करता है या फॉरबिड करता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान से, कि पहली तो बात ये कि इंसान को वो सारी सहूलियात दे दी, वो मैसर कर दी जिससे वो उस पर्पज़ को अचीव कर सके जिस पर्पज़ के लिए वो आया. दूसरा उसे ये भी बता दिया कि देखो ये तुम्हारे पर्पज़ में हिंड्रेंसेस हैं, इन चीज़ों को जो है वो तुम अवॉइड करो. तो यू विल सी मैनी पीपल माशाल्लाह उनकी सक्सेस स्टोरीज़ जिन्होंने म्यूज़िक को छोड़ा और कुरान की तरफ रुजू किया, तो नाउ दे आर हैप्पी, दे आर माशाल्लाह डूइंग ग्रेट इन लाइफ. इसमें यूथ क्लब के काफ़ी लोगों की एग्जांपल्स हैं. पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी ये तौफीक दी. हमारा दिन कैसे गुजरता है, लोग क्वेश्चन करते हैं जी म्यूज़िक के बगैर दिन कैसे गुजर सकता है, तो ये हमारी सारी टीम, मैं, हमारा कैसे गुजरता है. हम इंसान नहीं है, हम माशाल्लाह एंजॉय भी करते हैं लाइफ को. आपने देखा है अली ई वो व्लॉग्स बनाते हैं, हलाल व्लॉग्स माशाल्लाह, तो उनमें होता है एक म्यूज़िक का एलिमेंट, लेकिन दैट इज़ नॉट द म्यूज़िक जो आप लोग जिसको सुन रहे हैं, वो बेसिकली नेचुरल साउंड्स होते हैं, तो वो करता है और माशाल्लाह लोग देखते हैं. जैसे आपने अभी कहा कि सक्सेस, व्हाट इज़ सक्सेस, आपने कहा विदाउट म्यूज़िक लाइफ स्पेंड करना. जो सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उन्होंने म्यूज़िक सक्सेस बना ही दिया है. बीइंग रिच, बीइंग मनी, हैविंग कार्स, स्मोकिंग वीड, फलां, ये उनका सक्सेस है, एंड दिस कम्स विद म्यूज़िक. एग्जैक्टली. एंड हमारा जो सक्सेस है, विच इज़ ट्रू सक्सेस, लिविंग अ हैप्पी लाइफ, अ हेल्दी लाइफ, दैट इज़न्ट सक्सेस, दैट इज़ जस्ट प्लेन मंडेन इन देयर आइज. एग्जैक्टली. देखिए मैं अक्सर कहता हूँ एक सेंटेंस, बड़ा पावरफुल सेंटेंस है, द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ नॉट हैप्पीनेस, द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ यूज़फुलनेस. इसको समझ लें, इस लाइफ की पर्पज़ की हैप्पीनेस इंशाल्लाह जन्नत, अल्टीमेट हैप्पीनेस, ठीक है ना, कोई गम नहीं. देखिए हज़रत जिब्राइल आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा कि हज़रत खदीजा को सलाम,
अल्लाह का और मेरा, हज़रत खदीजा को सलाम पेश किया और कहा इनको हम गुड न्यूज़ दे रहे हैं जन्नत में एक ऐसे महल की जहाँ ना कोई नॉइज़ है ना कोई सैडनेस है। अल्लाह अकबर। जन्नत इज़ द प्लेस ऑफ प्लेजर, जन्नत इज़ द प्लेस ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस। इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में हैप्पीनेस नहीं आएगी। अल्लाह कहता है ना कि जो अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उनके लिए कोई खौफ कोई गम नहीं, ना इस दुनिया में इंशाल्लाह ना हेयर आफ्टर में। दुनिया में इसलिए नहीं क्योंकि जिसका अल्लाह वली है उसको किसी चीज़ का डर नहीं। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह ताला लव्स मी, मैं तौहीद का जो है वो ज़ाहिर फॉलोअर हूँ। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हाउ मच यूज़फुल वी आर। आई थिंक कि म्यूज़िक सुन के तो यूज़फुलनेस तो वैसे ही आपकी ख़त्म, इंसान सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है, प्लेजर सीकिंग बन जाता है, यूज़फुल उसने क्या होना। तो देन अगेन ये आर्गूमेंट्स के म्यूज़िक ने बहुत हेल्प किया, म्यूज़िक ने हेल्प नहीं किया, लिरिक्स ने मे भी हेल्प किया किसी चीज़ को ऊपर लाने में भी हेल्प किया, मोटिवेट कर दिया, बट बिल्कुल। तो लिरिक्स शायरी इस्लाम कहता है ठीक है, अच्छी शायरी है तो करो, कोई हर्ज नहीं है। उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन साबित को बैटल्स में ले जाते थे कि कुफार का जवाब दो, एनिमीज़ का जवाब दो पोइट्री से, तो पोइट्री से वो देते थे। तो बी क्लियर अबाउट इट कि इस्लाम ने अगर कोई चीज़ मना की है तो उसके बड़े ज़ाहिर है, उसको गौर तो करो ना, समझो तो सही कि क्यों ऐसे किया। कुछ और चीज़ें आप लोग अगर ऐड करना चाहें तो प्लीज़ इंशाल्लाह, अदरवाइज़ ये कि वी कॉल इट अ डे। लास्ट मैसेज बस ये देना चाहूँगा, हमने ज़्यादा बेसिकली साइंटिफिकली म्यूज़िक को किया ना, अब ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि हमें सारा कुछ साइंटिफिकली समझ आए तो फिर जाके म्यूज़िक हराम हो। सही, इस्लाम इज सबमिशन, इतना कुछ है जो हम नहीं जानते। एग्जैक्टली, इस्लाम इज सबमिशन। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आपको कोई भी वजह से, व्हाटएवर मे बी द रीज़न, तो इट डजंट मीन कि आपके लिए वो हलाल हो गया, हराम हो गया। इस्लाम इज़ टोटली सबमिशन। तो आपको एक मैसेज मिल गया है तो जस्ट यू नीड टू सबमिट टू इट। वेरी नाइस माशाल्लाह। आप कुछ इससे पहले आप दोनों कुछ ऐड करें, मुझे एक और बात याद आ गई। जैन का पॉइंट इम्पोर्टेंटली कि इस्लाम है ही those who believe in the unknown, we believe in Allah, we believe that we, even though we have no physical proof, no scientific visual evidence, proof, yes, nothing we have, but we still believe in. True. इसी तरह we should believe कि म्यूज़िक हराम है और से दूर रहना हमारे चाहिए। प्रॉफिट की जब हदीस हम तक आ गई तो वी शुड सबमिट। एक और बात मैं ऐड कर दूं, कुछ लोग कहते हैं कवालियाँ सूफ़ी सॉन्ग्स को स्टूडियो के वो कैसे हैं सुनना, ठीक है ना। देखिए सूफ़ी सॉन्ग्स की जहाँ तक बात है, पहली तो बात म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है तो गलत है, मैं तो नहीं कह सकता सही है, लेकिन ये कि सूफ़ी सॉन्ग्स को अगर आप इनकरेज करते हैं तो शायद उसमें कुछ अच्छे अशार हों, कुछ अच्छी बात बताई जा रही हो, अल्लाह को प्रेज़ किया जा रहा हो, या कुछ ऐसी बात की जा रही हो जो आपको शायद लगे कि अल्लाह के करीब मुझे ले जाए, लेकिन उसमें शिर्क का एलिमेंट भी बहुत है। ये भी तो समझना चाहिए ना, अल्लाह के लिए सबसे जो एक कह लें बुरी चीज़ है वो शिर्क है। तो ऐसे अशार कवालियों के होते हैं या इन सॉन्ग्स के होते हैं जो जिनमें शिर्क का एलिमेंट जो है वो होता है। अब आप उसे माने ना माने, ईगो में आ जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन इट्स वेरी क्लियर कट कि उसमें शिर्क का एलिमेंट है, अल्लाह के साथ शरीक किया जा रहा है या अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को चैलेंज किया जा रहा है। जैसे तुम एक गोरख धंधा हो, अब गोरख धंधा है कि ना समझ आने वाली चीज़, ठीक है ना। फिर वहदत अदियान एक कॉन्सेप्ट होता है, यूनिटी ऑफ ऑल फेथ्स, वो आपको कवालियों में बहुत नज़र आएगा, बुल्ले शाह की शायरी में बहुत नज़र आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए देखें, जस्ट बिकॉज कोई सूफ़ी शायर है इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे क्रिटिकली एनालाइज नहीं करेंगे। उसकी शायरी में अगर कोई शिर्क का एलिमेंट है तो हम नहीं सुनेंगे भाई, सीधी सी बात है, उसकी शायरी हम क्यों लें, क्योंकि हमारे लिए अल्लाह का प्लेजर सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सूफ़ी सॉन्ग्स और कवालियों पे भी प्लीज़ बीवेयर, एक तो म्यूज़िक का एलिमेंट, दूसरा लिरिक्स, बीवेयर ऑफ लिरिक्स। हर लिरिक्स लेने वाले नहीं होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़लसफ़ा ना ख़राब हो आपका ज़िंदगी का। देखें फ़लसफ़ा ख़राब हो गया ना ज़िंदगी का, बस फिर आप गए, सारी उम्र आप गलत फ़हमी में गुजार देंगे। और बॉलीवुड सॉन्ग्स फ़लसफ़ा कैसे ख़राब करते हैं, रब से ऊपर जो है वो माशूक है। जो बंदा ज़्यादा बॉलीवुड सॉन्ग सुनता है, यकीन करें उसका अल्लाह का कॉन्सेप्ट डिस्टॉर्टेड है मेरे नज़दीक, और वो माशूक ऊपर है। मोहब्बत और इश्क जो है ये बस ज़िंदगी का पर्पज़ है। आ जाके वो सारी चीज़ें आप देखें तो देखें ये डिस्ट्रैक्शन है। मोहब्बत से इस्लाम मना नहीं करता है, लेकिन राइट चैनल से आओ, ठीक है ना, अच्छी मोहब्बत करो, राइट चैनल से आओ। आप क्या सिखा रहे हैं? तो खैर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे राफ़ी, अदरवाइज सर जैन और हसन की बातों से मुझे इकबाल का एक शेर याद आया,
मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। ज़बरदस्त। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान ला चुके हो तो फिर आप अल्लाह ताला की भी मानो ना। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने और उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया म्यूजिक को तो फिर आप उससे हटो। एक्सीलेंट। Why do you pursue something when you believe in the unknown God Almighty? Right, तो follow His commandments as well. एक्सीलेंट, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। लास्ट फ्यू कुछ सजेशंस मैं दे देता हूँ टीनेजर्स को कि एक तो यूट्यूब पे चेक करें वोकल्स ओनली, ठीक है ना, निचले दर्जे पे आ जाएं। आप नहीं छोड़ सकते तो भाई थोड़ा सा नीचे आ जाएं। मैं तो बल्कि यूथ को यहाँ तक कहता हूँ कि यार चलो अगर तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा तो तुम कम से कम फिल्थ को तो छोड़ो ना, ये हिप हॉप को तो छोड़ो ना, इसकी क्या ज़रूरत तुम्हें पड़ गई, रैप को तो छोड़ो। तो इसी तरह जो है वो ये ऐसे सॉन्ग जिनमें बहुत गंद है, फिल्थ है, उनको तो छोड़ो ना, नीचे दर्जे पे आ जाओ। तो आप सर्च करें, नशीद सर्च करें या वोकल्स ओनली सॉन्ग सर्च करें, ठीक है ना, एज़ लॉन्ग एज़ लिरिक्स उनके अच्छे हैं। कुरान की तिलावत मुख्तलिफ आप सर्च करें, उनकी आदत बनाएं, कुरान को सुनने की बहुत आदत बनाएं, बड़ी ब्यूटीफुल रेसिटेशंस मौजूद हैं। यू विल सी इंशाल्लाह स्लोली एंड स्टेडीली वो म्यूज़िक की मोहब्बत निकल रही है आपके दिल से, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल रही है। बाकी वी अंडरस्टैंड कि लोग स्लिप हो जाते हैं, इट्स सो मच वाइड स्प्रेड के पीपल सम हाउ फॉल इनटू इट। तो पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है अपने बच्चों पे मतलब समझें, उनकी ये प्रॉब्लम समझें और अच्छे बच्चे हैं। देखें, हम इस तरह नहीं कहते कि कोई म्यूज़िक सुन रहा है तो वो गंदा बच्चा बन गया, हम लेबल नहीं लगाते, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ये कि सम हाउ मतलब दे फेल इनटू इट, पीयर प्रेशर हो गया, ठीक है ना, तो उन्हें अच्छा ही समझें और इंशाल्लाह ट्राई योर बेस्ट टू ब्रिंग देम बैक। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है और उनके लिए दुआ करें। अगर आपका बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है, म्यूज़िक अगर सुन लेता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे वहाँ से भी निकालेगा, लेकिन ये कि कम से कम इसको अप्रिशिएट करें कि वो नमाज़ पढ़ रहा है माशाल्लाह। तो बाकी भी इंशाल्लाह उसकी आदत अल्लाह ताला आई होप के ज़रूर छुड़वा देगा, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और ऑल्टरनेट को तलाश करें, आप कोई ऑल्टरनेट बताना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपने सारे आई थिंक मेंशन कर ही दिए। हाँ, I'd say one of the best alternative जो मैं भी थोड़ा इस्तेमाल करूँ, पॉडकास्ट सुनना शुरू हो जाएं, म्यूज़िक छोड़ दें, पॉडकास्ट पे आ जाएं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, नॉलेज भी सुनना ही है आएगा, ना। नॉलेज भी है और that's what I've been doing as I've ज़बरदस्त tried to ज़बरदस्त। जिम करते हुए, वॉक करते हुए जी। पॉडकास्ट सुने बंदा, ज़बरदस्त एक्सीलेंट। पढ़ते हुए भी पॉडकास्ट सुन लें आप, पढ़ते हुए, अगर मैथ पढ़ रहे हैं, साइंसेस नहीं। अच्छा अच्छा चलें, ये इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हुए भी इसको ट्राई करेंगे कभी। मैं भी वैसे पढ़ता हूँ, चलें कभी ट्राई करते हैं। सो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू गाइस इन अनदर एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम।